अभी जुलाई में एक मीटिंग होती है जो कोलंबो में मीटिंग होती है, उसमें एक्सेप्ट किया जाता है, जो फाइनेंशियल मॉडल एक्सेप्ट किया, जो फाइनेंसेस बजट एक्सेप्ट किया जाता है, उस पर जयशा का साइन है, बिकॉज वो आईसीसी के फाइनेंस हेड थे। उसके बाद जो है फिर अभी 21 अक्टूबर को एक और मीटिंग होती है जहां पे जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है स्टेडियम्स की उसको अप्रूव किया जाता है कि सब स्ट्रीमलाइन है, आईसीसी कन्विंस्ड है एंड स्मूथली चैंपियंस ट्रॉफी जारी है। सो ये टाइमलाइन जो कि अभी फैजान ने भी शेयर की थी, 21 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक हार्डली 15 भी दिन नहीं होते, उसमें ये चीजें चेंज अप हुई। अच्छा सवेरा, अगर फैज़ान ने जैसे ये टाइमलाइन शेयर की, फैज़ान साहब आपके ख्याल में जब अब आज के दिन में इंडियन मीडिया इस सारी सूरत-ए-हाल में आप उनको किस तरह से देखते हैं? क्या वो वाक़ईतन उनको कहीं से चीज़ें दी जाती हैं कि आप ये वाला नैरेटिव शुरू करें? जब आप बयानिया बनाते हैं तो वो तो टेलीग्राफ से शुरू हुआ ना, कि सबसे पहले तो इंग्लैंड से ये काम आया, उसके बाद फिर भारतीय मीडिया हर रोज़ पाकिस्तान से ले जाएं, माइनस पाकिस्तान कर दें, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाएं। तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें एक ख़ास मकसद के तहत हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से भी? देखिए, मैं भारतीय मीडिया के हवाले से आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। जो अभी डिस्कशन हो रही थी ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले क्यों ये बात नहीं की, भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाल करने की जरूरत थोड़ी है, आईसीसी को सवाल करना चाहिए था, बीसीसीआई से कि भाई बताओ तुम्हें क्या मसला है। इवेंट आईसीसी का है, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्ट बनाया, तो अब आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि तमाम बोर्ड्स आके पाकिस्तान में खेले, तमाम टीमें पाकिस्तान में आके खेले। पाकिस्तान का काम है आईसीसी को सिक्योरिटी गारंटी देना, पाकिस्तान का काम है आईसीसी को तमाम इवेंट मैनेजमेंट वाइज सिक्योरिटी की गारंटी देना। वो आईसीसी का काम है, आईसीसी दीगर बोर्ड को श्योरिटी दे और दीगर बोर्ड और पाकिस्तान के बीच में एक राब्ते का किरदार अदा करे। ये सारी चीजें आईसीसी की देखने की है। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सवाल करने का कोई यहाँ पे कोई कंसर्न बनता ही नहीं है कि भाई वो इंडिया से पूछे कि भाई आप आओगे नहीं आओगे, आना चाहिए। और जिस तरह बात हुई कि 21 अक्टूबर तक सारी बातें तय थी कि इंडिया आ रहा है, मतलब कोई कंसर्न 21 अक्टूबर तक नहीं था। रही बात है कि इंडियन मीडिया ने जो सारी बातें कर रहे हैं, मैं प्रॉब्ली उनको शायद यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूं कि वो इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंडिया का नैरेटिव ही पेश करेंगे जो एक इंडिया का व्यूअर के लिए, वो जो इंडियन ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए जो उनको खबर देनी है या जो ख्वाहिश को खबर बना के पेश करना है, इंडियन मीडिया अपने एंगल से काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ कह रहे थे आप? मैं कहा प्लेइंग फॉर द गैलरी। देखिए ये तो चलता है, ये चीजें होती है। और इंडियन मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है या जिस तरह हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। अब देखिए ना, 4 दिन पहले इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने, हाइब्रिड मॉडल को मान दिया। अरे भाई, अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया होता, और मैं तमाम अपने इंडियन कोलीग्स को भी ये कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया होता तो आज की तारीख तक ये डेडलॉक नहीं होता यहाँ पे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मान ली होती सारी शराइत तो आज शेड्यूल अनाउंस हो चुका होता, आज सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होती। पाकिस्तान ने कोई शराइत नहीं मानी, पाकिस्तान ने कंडीशंस रखी कि अच्छा ठीक है आप चाहते तो हम इस सूरत में ये बात मानने को तैयार है कि आप भी जैसा तुम करोगे हम भी वैसा ही करेंगे, बराबरी की बुनियाद पे सारी चीजें होंगी। क्रिकेट मैं कल देख रहा था कि एक भारतीय एंकर बड़े शोर शराबे के लिए बड़े माने जाते हैं, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कह रहे थे कि हम आपसे बहुत बड़े हैं। कि भाई ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आता है वो स्किल्स के बेस पर आता है, तो स्किल पे आप मुकाबला करें, यहाँ पे बाकी सारी चीजें साइड में होती है। और ये तारीख गवाह है, बहुत सारे 65 मुल्कों ने 1980 के यूएसएसआर वाले ओलंपिक्स का बाइकआउट किया, मॉस्को ओलंपिक्स का, लेकिन आईओसी ने कहा कि ठीक है नहीं आते 60 से ज्यादा मुल्क ना आए, ओलंपिक्स वही होगा। आज भी आईसीसी अगर आईओसी की तरह मजबूत होती, क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करे थे, आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खेला है उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना थप्पड़ करे ना, अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट्स में करना, करके दिखाएं आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाएं फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर लग पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। जी बेग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जिस तरह फैजान कह रहे थे, ये आईसीसी का काम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से फोर्स ही कर लेना चाहिए था। भारत इनको जो है हमेशा डिच करता है। आप देखें कि जब एक स्टोरी छपी, कहां से छपी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्टोरी आई कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, और जून में जब T20 वर्ल्ड कप का
फाइनल हो रहा था वेस्ट इंडीज में, तो पीसीबी के चैनल वहां गए थे, उनको चाहिए था कि वो लॉबी करते। उस्मान समीउद्दीन की एक स्टोरी थी, क्योंकि चेयरमैन की मसरूफियात बहुत ज्यादा है, दिल्ली में वजीर दाखिला, तो ज्यादा वक्त नहीं सर्व कर सके। तो आपको लॉबिंग करनी होती है, थोड़ी कि आप आईसीसी पे छोड़ दें, आईसीसी करेगी। आपको पता है, जबकि फैजान खुद भी कह रहा है कि आईसीसी किसके इन्फ्लुएंस में है, तो आप क्या आईसीसी पे छोड़ देंगे? 6 महीने पहले से भारतीय मीडिया ने ये खबरें उड़ाना शुरू कर दी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। उस वक्त पाकिस्तान को चाहिए था लॉबिंग करता, आईसीसी के जो गैप आर्डर्स थे उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करता, उनके जो ग्रेगरी बाकले जो उनके चेयरमैन है उनसे बात करता, पाकिस्तान दीगर ममालिक को इत्तेमाद में लेता। उस वक्त तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अब जब पानी सर पर आ गया है तो पाकिस्तान ने अब जो स्टेप लिया है, इस वक्त जो हाइब्रिड मॉडल से हटकर जो है इन्होंने कहा फ्यूजन मॉडल या पार्टनरशिप मॉडल, ये नजर आ रहा है कि यहाँ पाकिस्तान मजबूत नजर आ रहा है। वरना पहले आपके चेयरमैन जो थे वो लाहौर में बयान क्या दे रहे थे कि किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे। तो ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा क्या? अगर आप जाके भारत जो है तीनों मैचेज और फिर अगर सेमीफाइनल फाइनल खेलता है तो कौन सा मॉडल होगा? कान इधर से पकड़े, कान उधर से पकड़े, नाम तब्दील कर दे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक डिस्ट्रिक्ट जो काबिल तारीफ है वो ऐड की है कि अगर होगा हाइब्रिड मॉडल पे तो उसका नाम बदले और आइंदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर इस तरह से नहीं जाएगी, पाकिस्तान भी हाइब्रिड में खेलेगा। जहां मैं समझता हूँ कि हमारी लॉबिंग की जो है वो बहुत जरूरत थी। 6 फरवरी को इकबाल साहब, हम लॉबिंग की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम यहाँ टूर कर रही थी, इंग्लैंड के जो चेयर थे उन्होंने जो है यहाँ हमारी सरजमीन पे मुल्तान में खड़े होकर बात की। एक जुमले में उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, वील ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, मगर दूसरे जुमले में उन्होंने कहा कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। हम जितनी भी लॉबिंग कर लेते, उस लॉबिंग के बावजूद क्या हम ये बात भूल सकते हैं कि इनके प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, आईपीएल से कमीशन मिलता है इन सारे बोर्ड्स को, इनके प्लेयर्स उसके अलावा जिस तरह बीसीसीआई ज्यादा फंड लाता है, एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। नो, मैं बिल्कुल आपकी बात मैं बेग साहब से पहले एक चीज, बेग साहब एक चीज मैं एक ऐड करना चाहूंगा। बेग साहब सॉरी कतकलामी हुई, बट देखिए ना, मनी मैटर्स, बट स्पोर्ट्स की वैल्यूज भी कोई चीज होती है। कब तक मनी मैटर्स करते रहेंगे? कब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड जो बड़ी बात करते हैं अपनी वैल्यूज की, वो कब खेलों की वैल्यूज के लिए खड़े होंगे? अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कभी भी क्रिकेट की वैल्यूज नहीं खड़ी हो पाएंगी यहाँ पे दोबारा। अच्छा बेग साहब, इसमें एक चीज़ शामिल कर लें, एक वक्त ऐसा भी था कि जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वीटो का हक हासिल था, तो आपको लगता है क्रिकेट एक मरतबा फिर उसी तरफ बढ़ रही है? पहले ये आपको याद है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बन गई, फिर लॉर्ड से दुबई आ गई। तो शुरू में तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्म की। मुझे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में इस भारत की हटदर्मी की वजह से स्प्लिट ना हो जाए आईसीसी। पैसा भारत का है इमरान, और जो सवेरा कह रही थी ना रिचर्ड थॉमसन जो उनके चेयरमैन है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के, हमारे तो चेयरमैन उनसे जाकर मिले, क्या हुआ? उन्होंने पीएसएल में खिलाड़ियों को आने की इजाजत नहीं दी, आईपीएल में उनके खिलाड़ी जा रहे हैं। तो ये किस तरह का दोहरा मयार है? मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे, हम कब तक फुटबॉल बनते रहेंगे। हम पिछले साल गए ना वर्ल्ड कप खेलने, इंडिया गए, कितना शोर लग रहा था। उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा टीम जाएगी, एक बयान आ गया और टीम गई। और फिर क्या हुआ? हमने कोशिश की कि अहमदाबाद में हमारा मैच ना हो, भारत लेकर आया मैच। तो हमें भी अपने आप को एक मजबूत, क्योंकि हमारी क्रिकेटिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, हमें अंडर एस्टिमेट ना करे भारत। हमें अपने आप को एक मजबूत पोजीशन पर खड़ा करना होगा, वरना इसी तरीके से तनाज़ात उभरते रहेंगे। बिल्कुल अजहर साहब, हमें अपने आप को एक मजबूत पोजीशन पे खड़ा करना होगा। आप पिछले एशिया कप की बात करें तो उस एशिया कप में भी यही हुआ कि बीच में फायदा किसने उठाया? श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, जो बराबर जाके बीसीसीआई के खड़ा हो गया। और वो फायदा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सबसे ज्यादा, दोनों की लड़ाई में अगर किसी ने बीच में फायदा उठा लिया तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने फायदा उठाया। सो इवेंचुअली हम जब बात करते हैं ये लॉबिंग की, क्या ये लॉबी हम किसी टाइम पे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे या नहीं? झुकाव हर दफा बीसीसीआई की तरफ रहेगा? देखिए सवेरा, मैं बेग साहब की और फैजान की जो गुफ्तगू है उसको मैं एक और दूसरे एंगल पर लेके जा रहा हूँ। वो कि आईसीसी का रोल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कुछ भी नहीं है क्रिकेट के लिए। अब वो कहते हैं ना, माइकल होल्डिंग ने जिस तरह कहा था कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी।